एवरीवन, आज के कॉम्प्लेक्स नंबर के सेशन में अगेन विथ अ न्यू थ्योरम. ओके, दिस इज व्हाट द थ्योरम. द थ्योरम सेज फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, समझना आप इसको. फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 के लिए फर्स्ट थ्योरम says that real part of Z1 Z2 means what. इस बात को समझना आप कि Z1 Z2 को आप मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ प्रोडक्ट आता है. ओके, कुछ रिजल्ट आता है. तो उस रिजल्ट में आपको क्या मिलना है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2. उस रिजल्ट का रियल पार्ट, ओके, ये इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. And the second one is imaginary part of Z1 Z2 means वो प्रोडक्ट आपका वही है Z1 into Z2, but now it's time for imaginary part. Okay, imaginary part of Z1 Z2 equals to real part of Z1 into imaginary part of Z2 plus real part of Z2 into imaginary part of Z1. These two theorems आज के सेशन में. Okay, we will learn about that. Now come to the point. First of all, ऐसा थ्योरम जब भी आए, okay, कि जब आपको दो नंबर्स दिया हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो, आप उसको पहले लेट करो, आप उसको मान लो कुछ ऐसा. लेट Z1 equal to A1 plus IB1, okay, and Z2 equals to A2 plus IB2. First step. Now the second one, Z1 into Z2. This is what? This is your this. इस पॉइंट पे आपको फोकस करना होगा कि आपको इन Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लाना होगा. ओके, नाउ Z1 into Z2 ऐसा करो. Z1 into Z2 equals to A1 plus IB1 into A2 plus IB2. फॉलो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है. A1 मल्टीप्लाइड विथ A2 ऐसा कर दो आप, तो इट विल बिकम A1 A2 प्लस A1 इंटू IB2 ऐसा A1 इंटू IB2, इट विल बी A1 इंटू IB2 अगेन IB1 इंटू A2, तो प्लस IB1 इंटू A2 एंड द last one, okay, IB1 into B2, then plus IB1 into B2. Sorry for that, IB1 into IB2, it will become I square, okay, I square B1 B2. ये चार टर्म आप फाइंड आउट कर लिए, इसको मल्टीप्लाई करके अगेन इसको अरेंज कर दो आप. A1 A2 फर्स्ट वन. सेकंड वन पे इस पे आ जाओ. ये टर्म कुछ ऐसा है, देखो आप, आई स्क्वायर B1 इंटू B2. ओके, आई स्क्वायर मीन्स यू नो -1, तो ऐसा कर दो माइनस, ओके, एंड देन B1 B2. फॉलो. नाउ द नेक्स्ट वन, ये दो टर्म्स फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें देखो आप इस बात को देख सकते हो, आई इज कॉमन. ओके, आई कॉमन ले लो आप और अरेंज कर दो ऐसा. A1 B2, दिस वन A1 B2 एंड देन A2 B1 प्लस A2 B1. ओके, ये दो टर्म आपको मिल गया, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, और ये रिजल्ट क्या है? इट इज Z1 Z2. यू कैन सी नाउ Z1 Z2 के लिए क्या किए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों टर्म्स को आप लेट कर लिए, लेट करने के बाद इसको प्रोडक्ट कर दिए, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल सॉल्यूशन आप यहां तक पहुंच गए फाइनल सॉल्यूशन में. ओके, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है Z1 Z2. यू कैन सी नाउ, एक बार फिर से आप इसको देख सकते हो कुछ इस तरह से, बिकॉज इसको प्रूफ करने में काफी ज्यादा आसानी होगा. ओके, ऐसा A1 A2 B1 B2 ऐसा लिख सकते हो आप. A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I
a1 b2 then a1 b2 plus a2 b1 a2 b1. Okay, now come to the conclusion. आफ्टर दैट ये आपका प्रोडक्ट आ गया. ओके, इसमें देखो आप ये रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, यहीं पे खेल है. ओके, इस बात को देखना आप z1 z2 यू हैव फाइंड, आपने z1 z2 ले आया. ओके, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i a1 b2 प्लस a2 b1 ये भी आ गया. इसमें रियल पार्ट और इसमें इमेजिनरी पार्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं. एंड नाउ रियल पार्ट पे फोकस करो. Real part of z1 into z2 one by one. Okay, real part of z1 into z2 equals to a1 into a2 minus b1 into b2. Followed a1 you can see, just see 1 minute. आप ऐसा देखना, ये दो नंबर्स जो आपने लेट किया था वो कुछ ऐसा था. z1 equals to a1 plus I b1 and z2 equals to a2 plus I b2. ओके, z1 का ये रियल पार्ट फॉलो करना और z1 का ये इमेजिनरी पार्ट. देन a1 के लिए आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z1. ओके, और a2 के लिए आप लिख सकते हो इट इज रियल पार्ट ऑफ z2. ऐसा लिख दो आप, रियल पार्ट ऑफ z2. अगेन माइनस b1 के लिए. ओके, b1 के लिए आप देख लो क्या होगा. दिस इज द b1, रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1. ओके, राइट, b1 के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड विथ b2 के लिए. ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 राइट हियर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. Then this is the result. Real part of z1 z2. Just see first theorem. Real part of z1 z2. Okay, gives you real part of z1 into real part of z2. See here, real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. ये चीज आपको प्रूफ करना था फर्स्ट में. फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के लिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के लिए जब आप उनका रियल पार्ट निकालते हो, रियल पार्ट बिकम्स लाइक दैट. ओके, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. The first theorem holds. Now the second one. Imaginary part of z1 into z2. z1 and z2 का imaginary part, this is one. a1 b2 plus a2 b1. Okay, and follow. a1 is the real part of z1. a1 is the real part of z1. तो ऐसा लिख दो आप इसको, real part of z1. Okay, and b2 is the imaginary part of z2. Okay, now write imaginary part of z2 again plus a2 is the real part of z2. just see, a2 is the real part of z2. आप ऐसा लिख सकते हो a2 के लिए it is real part of z2. a very cool minded approach, एकदम सिंपल वे में आप समझ सकते हो. and now b1 is the imaginary part of z1. just see, आप ऐसा लिख सकते हो imaginary part of z1. और थ्योरम होल्ड्स, जो थ्योरम आपको लाना था, imaginary part of z1 z2, imaginary part of z1 z2 equals to real part of z1 into imaginary part of z2. just see, real z1 imaginary z2 plus real z2 imaginary z1, real z2 imaginary z1. this theorem holds again. the second one, the second theorem. okay, this is imaginary part. the second one जो आपके बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा है,
तो मीन्स कुछ नया नहीं है, ओके, नथिंग न्यू इन दैट, जस्ट यू विल हैव टू यू कैन से कि आपको अपने माइंड को थोड़ा सा, ओके, जस्ट आपके माइंड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना होगा और समझना होगा कि कॉन्सेप्ट में करना क्या होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेट किए, ओके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, बिकॉज यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1, z2 इक्वल्स टू a2 प्लस ib2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान के उसका प्रोडक्ट किए, और देखो आप प्रोडक्ट करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलता है, और इस रिजल्ट में देयर इज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। जब रियल पार्ट पे आप फोकस किए तो थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया वो, ओके, एंड अगेन जब आप इमेजिनरी पार्ट पे फोकस किए तो अगेन वो थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया। तो दिस इज मींस अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ये आपको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा देगा। दिस इज नाउ द सेकंड वन, इमेजिनरी पार्ट। So these are the theorems that you need to learn. The proof are more or less important for the students, especially class 11th. अगर आप proof सीखते हो, then you will develop a clear-cut idea about that, about the concept. And after that, when you will start to solve the questions, okay, then you will be benefited a lot. Lastly, if you have any complaint, if you have any problem regarding the discussion, then please type in the comment section. Thanks for watching the lesson.